नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं शीनम शर्मा और सबसे पहले बड़ी खबर सीएम पुष्कर धामी से जुड़ी हुई लव जिहाद से लेकर थूक जिहाद को लेकर कड़ा रुख अपनाया है सीएम धामी ने। और सीएम ने कहा कि अब त्योहार का सीजन है, इसलिए प्रशासन को इस तरह की घटनाओं से निपटने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि थूक जिहाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद हो, जो अभी बहुत तेज़ी से आ रहा है और इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। इस पर प्रशासन के स्तर पर भी हम और पहल करेंगे। ठोस तरीके से लोगों को कहेंगे, अपने प्रशासन के लोगों को, कि इसकी जांच और सघन तरीके से करें, जिससे कि लोगों को किसी भी प्रकार के, हमारे त्यौहार के सीज़न आ रहे हैं, इस त्यौहार के सीज़न में उनको खाने की चीज़ें हैं, अन्य चीज़ें हैं, उपयोग की चीज़ें हैं, वो सभी शुद्ध प्राप्त हों। थूक जिहाद जैसा जिहाद उत्तराखंड देवभूमि में किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अलग अलग विभाग में चयनित हुए 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं का अहम योगदान है और हर युवा को इसमें अपना पूरा योगदान ईमानदारी के साथ देना चाहिए। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सभी परीक्षाएं पारदर्शी और निष्पक्ष हो, इस पर सरकार का पूरा फोकस है। सीएम ने यह भी कहा कि पहले पेपरों में धांधली हुआ करती थी और नकल माफिया युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे, लेकिन हमारी सरकार ऐसा कठोर नकल विरोधी कानून लाई कि अब नकल माफिया युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। किस प्रकार से धांधलियां हुआ करती थी, किस प्रकार से पेपर लीक होते थे, पेन ड्राइव पे नकल होती थी, क्वेश्चन बैंक बाहर आ जाया करता था, बड़े बड़े नकल माफिया उस पर हावी होते थे और हमारे नौजवान युवा भाई बहनों का उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का हक मारा जाता था, उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के साथ अन्याय होता था और योग्य जो उम्मीदवार थे उनको अवसर नहीं मिलते थे, जो प्रतिभाएं थी उनका आदर नहीं होता था। भाइयों बहनों, हमने इस सभी प्रक्रिया को बदला। पहले भर्ती प्रक्रियाओं में लंबा अंतराल लगता था और इस देरी का फायदा उठाकर जो भ्रष्टाचारी थे, रिश्वतखोर थे, वो अपना खेल खेलते थे। इसी कलंक को मिटाने के लिए हमने राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया और भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कानून को इतना सख्त किया कि अब कोई भी नकल माफिया, कोई भी भ्रष्टाचारी अब हमारे युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ और गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां जो प्रतिभा और योग्यता रखते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कतई नहीं कर पाएगा। किसी भी कीमत पर उनके साथ खिलवाड़ नहीं होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हल्द्वानी का दौरा है, जहां पर मुख्यमंत्री 18 अहम विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें सबसे अहम जमरानी बांध परियोजना है, जिसके विस्थापितों को सीएम आज मुआवजे के साथ ही जमीन का भी आवंटन करेंगे। इतना ही नहीं, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की भी आज आधारशिला रखी जाएगी और साथ ही हल्द्वानी में बनने वाले सिटी फॉरेस्ट पार्क की भी आज नींव रखी जानी है। पिछले 50 साल से जिस जमरानी डैम की प्रतीक्षा थी, वो जमरानी डैम पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से वो योजना स्वीकृत हुई और उनके विस्थापनों के लिए जो धन का आवंटन है, भूमि का आवंटन है, वो होगा और प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री कई महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित सौगातें हल्द्वानी और नैनीताल जिले को देने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के लिए मंच जो सज करके पूरी तरीके से तैयार है और विशेष तौर पर जो जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना है, जो पिछले तकरीबन 50 सालों से लटकी हुई है, उस योजना के विस्थापितों को आज जो है वो चेकों का वितरण भी होना है। उसके अलावा जो उनको जमीनों के पट्टे दिए जाने हैं, उनका भी वितरण होना है। कुछ योजनाओं का शिलान्यास होने वाला है, कुछ योजनाओं का लोकार्पण होने वाला है और तकरीबन 2:30 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और लोगों को भी इस बात का इंतजार है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा
चुनाव की तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। इसी के साथ उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी तारीख का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें, बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ सीट खाली हुई है। सुनील नवप्रभात फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, देहरादून संवाददाता हमारे साथ। सुनील, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3:30 बजे और उम्मीद जताई जा रही है कि केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भी तारीख का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल सीनम, आज जिस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के डेट का ऐलान होगा, उसके साथ साथ चाहे वो यूपी की बात करें या उत्तराखंड की जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, ये बहुत संभावना इस बात की है कि इसके साथ ही उपचुनाव की डेट का भी ऐलान कर दिया जाएगा। यहाँ अगर मैं देहरादून की बात करूं तो सचिवालय में इस खबर के बाद सचिवालय में हलचल तेज है। खासकर केदारनाथ को लेकर जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी, वहां पर जो सुरक्षात्मक काम चल रहे हैं, शासन की कोशिश ये है कि 4 बजे से पहले किसी तरह से इन तमाम फाइलों को निपटा लिया जाए, वो आदेश करा लिए जाएं जो आचार संहिता के कारण इसमें रुकावटें होती हैं। तो ये भी एक संकेत है कि आज शाम को आचार संहिता लग सकती है, क्योंकि सचिवालय में मूवमेंट तेज हो गया है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के जो यहाँ पर सीईओ बैठते हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बैठते हैं, वहां पर भी लगातार सुबह से ही मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है। तो आप मानकर चलिए कि आज केदारनाथ के जो उपचुनाव है उनकी डेट का ऐलान हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, लक्सर रुड़की रेलवे ट्रैक और उसके बाद खटीमा में भी रेल पटरियों पर संदिग्ध चीजों के मिलने के बाद हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घटनाओं को गंभीर बताया है और कहा कि खुफिया एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं, जल्द ही साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश किया जाएगा। गंभीर घटनाएं पिछले कुछ दिन से देखने में आ रही हैं और मुझे लगता है कि इसमें तमाम हमारी जो एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसी है या आईबी है, रा है, वो तमाम तरह की संस्थाएं हैं, वो इस पर काम कर ही रही होंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब चीजों का पर्दाफाश होगा और जिन जो ये साजिश कर रहे हैं उनकी साजिश विफल ही नहीं होगी, बल्कि उसके लिए कड़ी कार्रवाई होगी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए दंड का जो प्राविधान है वो अलग से होना चाहिए। देहरादून से अगली खबर, जहां पर शराब की दुकान को लेकर 2 आईएएस आपस में भिड़ गए। दरअसल कुछ दिन पहले राजपुर रोड पर सचिवालय के सामने शराब की दुकान में ओपन बार मिलने पर डीएम ने उसे 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था, लेकिन आबकारी आयुक्त ने डीएम के फैसले पर रोक लगा दी थी और शराब की दुकान खोलने का आदेश दिया था और फिर से शराब की दुकान अब खोली गई है। तनातनी की बात नहीं है, जो भी आदेश किए गए हैं कानूनी रूप से जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए किए गए हैं। विभाग के नाते, विभाग के कमिश्नर के नाते हमारा ये दायित्व भी है कि आबकारी राजस्व का जो लक्ष्य राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, समयांतर्गत उसकी प्राप्ति हो। अगर उसमें कोई रुकावट आती है, कोई व्यवधान आता है तो उस पर ध्यान देने के लिए विभाग सजग रहे, ये हमारी कोशिश रहती है। देहरादून में सचिवालय के ठीक सामने ये वही शराब की दुकान है जिसको लेकर देहरादून के डीएम सविन बंसल और आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल भिड़े हुए हैं। सविन बंसल जो डीएम, उनका कहना है कि इसके बेसमेंट में शराब पिलाई जा रही है, ओपन तरीके से माहौल खराब होता है, इसलिए 15 दिन के लिए दुकान को सस्पेंड किया जाता है। आबकारी आयुक्त ने डीएम के ऑर्डर को स्टे किया और दुकान खोलने के आदेश दिए। डीएम ने उस पर सवाल खड़ा कर दिया कि आबकारी आयुक्त कैसे स्टे दे सकते हैं और उन्होंने कोई वाजिब वजह इसमें नहीं बताई है। लेकिन हमने जब आबकारी आयुक्त से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार को शराब से रेवेन्यू मिलता है, इसलिए दुकानें खोली जाती हैं। ऐसे में राज्य के पैसे का नुकसान नहीं किया जा सकता। जहां तक बात है गलत की तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन शराब एक संवेदनशील मुद्दा उत्तराखंड में रहा है, इसको लेकर कई बहस होती रही है। लेकिन ये पहली बार है जब एक शराब की दुकान को लेकर 2 आईएएस अधिकारी आपस में भिड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। आगे बढ़ते और अगली खबर आपको बताते हैं। वायु वीर कार रैली देहरादून के शौर्य स्थल पर पहुंची, जहां से राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना किया है। दरअसल वायुसेना 8 अक्टूबर को अपनी 92वीं वर्षगांठ वायुसेना ने मनाई है।
और इस मौके पर वायुसेना ने 1 अक्टूबर को कार रैली निकाली जो कि लद्दाख के थोइस से निकली और करीब 7000 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक पहुंचेगी। इस कार रैली में महिलाओं समेत 52 लोगों को शामिल किया गया। हमने शुरुआत की थी थोइस से और अब हम तवांग जा रहे हैं। हमें मौका मिला शहीद स्थल पे आने का आज देहरादून में और गवर्नर साहब ने फ्लैग ऑफ किया है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को। यहाँ पूरी जर्नी में हमारा काफी एक्साइटिंग सा रूट है जिसमें माउंटेन से लेकर रिवर बेड से लेकर और अभी देहरादून तक हम पहुंचे हैं। आगे हमारी यही कोशिश रहेगी कि बीच में जितने हम युवाओं को मिले उनको संदेश देते रहें कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करें और किसी भी तरीके से अपने देश का नाम रोशन करें। कि आज हमारे वायुसेना के विजेता कार रैली जो लद्दाख के थॉइस से, जो इतना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सियाचिन का इलाका है, वहां से शुरू करके और इनका लक्ष्य है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक जाएंगे। उत्तरकाशी में सोमवार को गंगोत्री हाईवे पर भारी भूस्खलन हो गया। यहां पर रतूड़ी सेरा में पहाड़ से पत्थर और मलबा गिरने लगा जिसके चलते हाईवे को बंद कर दिया गया था। 11 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे को खोला गया और फंसी हुई गाड़ियों को एक एक कर बाहर निकाला गया। आपको बता दें बीआरओ की तरफ से पहाड़ी पर ट्रीटमेंट का काम किया जा रहा था। इसी दौरान भूस्खलन सक्रिय हो गया। लोग ट्रीटमेंट का कार्य कर रही कंपनी के कार्य पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो उत्तरकाशी की एक खबर, ट्रीटमेंट के दौरान पहाड़ी से मलबा आ गया जिसके चलते और ज्यादा लोगों की दिक्कत बढ़ गई है। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पहाड़ी से मलबा आने की वजह से कल रात से बंद है जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। वहीं पहाड़ी से रुक रुक कर अभी भी मलबा आने का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से हाईवे को खोलने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही हाईवे के मलबे में फंसे हुए ट्रक को भी हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि आवाजाही को शुरू किया जा सके। वहीं सड़क बंद होने से लोग बेहद परेशान हैं। आज सुबह दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दिल्ली से ऋषिकेश सवारियों को लेकर आ रही रोडवेज बस त्रिवेणी घाट चौराहे पर खड़ी हुई 2 मैक्स गाड़ियों से जा भिड़ी। गनीमत ये रही कि उस वक्त मैक्स गाड़ियों में कोई भी सवारी नहीं बैठी हुई थी, नहीं तो बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। बताया जा रहा है कि रोडवेज बस के ड्राइवर को झपकी आ गई जिसके चलते बस बेकाबू हो गई और गाड़ियों से जाकर टकरा गई। पौड़ी में बच्ची के साथ छेड़खानी करने वाले लड़के को राजस्व पुलिस ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने पिता की दुकान के पास खेल रही थी। इस दौरान एक लड़का बच्ची को बहला फुसलाकर पास के शौचालय में ले गया, उसके साथ छेड़खानी करने लगा जिस पर मासूम ने शोर मचा दिया और इसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने आरोपी लड़के को पकड़कर राजस्व पुलिस के हवाले कर दिया। लड़के के साथ में किसी लड़के द्वारा छेड़खानी की गई है। मामला संज्ञान में आने के बाद जो है क्षेत्र राजस्व निरीक्षक द्वारा जो है मामला पंजीकृत कर दिया गया है और जारी है। इस संबंध में जो है राजस्व निरीक्षक द्वारा जो है कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को भी मामले को पुलिस को ट्रांसफर करने के जो है पत्र लिखा गया है। टिहरी के आपदा प्रभावित क्षेत्र गेवाली के ग्रामीणों का 10 सूत्री मांगों को लेकर आमरण अनशन जारी है। ग्रामीणों के प्रशासन से 2 बार बातचीत फेल हो चुकी है। गांव के लोगों ने घनसाली विधायक पर अनदेखी के आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि सीमांत आपदा प्रभावित क्षेत्र होने के चलते प्रशासन द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और करीब 1.5 महीने के बाद भी आपदा राहत के काम पूरे नहीं हुए हैं। बातें हुई हैं जो उन लोगों के हम पे इक्वार आए कि हमें ये चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है, उसके लिए हमने उनसे बैठक भी करवा दी। मैं तो तब जम्मू में था लेकिन मैंने पूरा प्रशासन वहाँ भेजा, उनसे उनकी वार्ता हुई थी। अब सुनने में आ रहा है कि एक प्रधान जी वहाँ पे कोई बैठे, तो उसके लिए मैं कल फिर टीम को कहूँगा कि वो जाए और उनसे वार्ता करे। उत्तरकाशी में मंडिया सारी गांव की सड़क को लेकर चल रही कटिंग पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं और सड़क पर पड़े हुए मलबे से सड़कें संकरी हो गई हैं। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर सड़क से आवाजाही करने के लिए मजबूर हैं। लोगों ने विभाग पर लापरवाही का भी आरोप लगाया और कहा कभी भी कोई बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। 5 साल हो गए तब से मैं ऐसे देख रहा हूँ
मैं भले कभी कभार आता हूँ, लेकिन पहले जरा सा ठीक भी थी। अब ये जो स्लाइड जो नया तैयार हुआ, जो नया आ रहा है, बहुत ही खराब और कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। कॉर्बेट का बिजरानी जोन नए पर्यटन सत्र के लिए एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बिजरानी खुलने पर जहां पर्यटकों में काफी उत्साह है, पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मानसून सीजन में 30 जून से पर्यटकों के लिए बंद हुआ बिजरानी जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। जोन के खुलने पर पर्यटकों में काफी उत्सुकता दिखाई दी। यहां देश भर से आए पर्यटक बाघ देखने के लिए रोमांचित नजर आए। Oh, the tiger, of course. The tiger. I'd be very disappointed if I don't see a big tiger. We hope. That would be very nice. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ। पहले दिन है आज। क्या देखने जा रहे हैं खास आप? यहाँ के जो एनिमल्स है वही देखेंगे, शायद टाइगर देखने को मिल जाए। एक्साइटमेंट तो डेफिनेटली है। अभी कल हम 2 और करके आए सफारी, तो आज ये मेन वाली है, तो ज़्यादा एक्साइटमेंट है टाइगर्स और बाकी सारे ऑटर्स वगैरह देखने के लिए। और इनॉग्रेशन का मूड भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सब इतने एंथुजियास्टिक है, सब लोग ही एंथुजियास्टिक है, तो अच्छा लग रहा है। पर्यटकों के उत्साह का ये आलम है कि पहले ही दिन बिजरानी जोन ऑनलाइन ही पूरा बुक हो गया। वहीं कॉर्बेट प्रशासन भी पर्यटकों का पूरा ख्याल रखने की बात कह रहा है। पार्क प्रशासन का कहना है कि 15 नवंबर से नाइट स्टे भी शुरू किया जाएगा। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अक्टूबर को बिजरानी जो पर्यटन जोन है वो डे विजिट के लिए खोला गया है। इसमें मॉर्निंग की शिफ्ट में 30 परमिट्स बुक हो चुके हैं और इवनिंग की शिफ्ट में भी 30 परमिट्स बुक हो चुके हैं। इसके लिए जो तैयारी की जानी थी वो पिछले 1 महीने से करीब चल रही थी। तो रोड्स हैं वो बन चुकी हैं और रेस्ट हाउसेज में अभी काम है। अभी रेस्ट हाउसेज 15 नवंबर से खोले जाएंगे और जो कैंटीन है, कैंटीन भी वहाँ पे चालू हो गई है। बिजरानी जोन के खुलने के साथ ही कॉर्बेट नेशनल पार्क एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। यहाँ 15 नवंबर को ढिकाला जोन खुल जाएगा, जिसके बाद ये पार्क पूरी तरह से पर्यटकों से गुलजार हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा वन विभाग ने पहली बार कॉर्बेट से लगे मोहन में एक टूरिज्म जोन खोला है, जिससे पिछले पर्यटक सीजन में 1 महीने के लिए खोला गया था, जिसमें विभाग को 6 लाख रुपए का राजस्व मिला। अल्मोड़ा फॉरेस्ट डिवीजन के पहले प्रयास में ही 1 महीने में 330 सफारी होने से पर्यटन से जुड़े लोग उत्साहित हैं। इस बार वन विभाग जोर शोर से जोन खोलने की तैयारी में है। देखिए, अल्मोड़ा जनपद में जो सफारी हमने मोहान में ट्रायल बेसिस पे शुरू किया था, जून के माह से हमने शुरू किया और 1 माह में ही लगभग 330 सफारी का आवागमन हुआ और लगभग 6 लाख रुपए का इनकम हुआ वहाँ से, और एक काफ़ी उत्साहजनक जो आंकड़े आए हैं। रामनगर में राजस्थान से कॉर्बेट घूमने आए पर्यटकों की कार आमडंडा के पास बस से टकरा गई, जिसमें सवार 3 पर्यटक घायल हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। आगे बढ़ते हैं देहरादून से अगली खबर, जहां पर विजिलेंस ने कार्रवाई की है। 6000 की रिश्वत लेते हुए स्वास्थ्य विभाग का वरिष्ठ सहायक मुकेश कोठियाल पकड़ा गया है। बिलों के भुगतान के एवज में रिश्वत मांगी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ने आरोपी को पकड़ा है। चक्राता के सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने ऐसा काम करके दिखाया है जिसकी तारीफ पूरे इलाके में हो रही है। क्या है पूरा मामला, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। चक्राता के नागथाद प्राथमिक स्कूल के टीचर्स की मेहनत की वजह से स्कूल आज पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल साल 2014 में इस स्कूल में केवल 6 छात्र संख्या रह गई थी और स्कूल बंद होने की कगार पर आ गया था, जिसके बाद स्कूल की प्रिंसिपल ने अपनी टीम के साथ स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास देनी शुरू की और एक योजना के साथ काम किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आज स्कूल में 63 बच्चे पढ़ते हैं। मनीषा 1
शुरू में आई थी तो उस समय छात्र संख्या भी कम थी और बिल्डिंग भौतिक सुख सुविधाओं का भी अभाव था, लेकिन धीरे धीरे हमारे और पूरे टीम के प्रयास से छात्र संख्या भी बढ़ी। आज 63 इनरोल हैं और 25 एक्स्ट्रा छोटे बच्चे आते हैं। एक्स्ट्रा क्लास में हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। नवोदय जो विद्यालय हैं, जो जहाँ पर बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, तो उनकी तैयारी कराएंगे। कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर अरेंज करें हमने, एक विभाग से भी हमें मिला और कंप्यूटर क्लासेस भी हमने स्टार्ट करी, जिससे कि लोगों का रुझान थोड़ा थोड़ा और अपने आप ही हमने इंग्लिश में पढ़ाने का जोर दिया कि हम इंग्लिश जो है बच्चों को उनकी सुधारेंगे। इतना ही नहीं, स्कूल में 25 बच्चे ऐसे भी आते हैं जिनके एडमिशन स्कूल में नहीं हुए हैं और उन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल के टीचर्स ने मिलकर छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक दूसरी टीचर रखी है, जिसकी सैलरी सब मिलकर देते हैं। यहाँ पर आसपास में आंगनवाड़ी भी नहीं है। आंगनवाड़ी जो है लाछा और दुईना काफ़ी दूर 2-2.5-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्कूल है वो आंगनवाड़ी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने स्कूल में जो है इन छोटे बच्चों को यहाँ पे जो है इनको तो पढ़ाने का प्रयास करें। उसके लिए जो हमने एक यहाँ पे एक लड़की रखी हुई है और जैसा कि आपने कहा कि उसकी सैलरी वगैरह का जो हम तीनों लोग मिल करके आपस में ही जो है हम उसको सैलरी वगैरह देते हैं। स्कूल के टीचर्स की मेहनत रंग ला रही है और पूरे इलाके में स्कूल की खूब तारीफ भी हो रही है। इसके साथ ही स्कूल के टीचर्स पर अभिभावकों का भी विश्वास काफी बढ़ा है। मैम लोगों ने हमारे घर घर आके विश्वास दिलाया कि हमारे यहाँ बच्चों को डालो, तो हम लोग बच्चे लेके यहाँ आए, जिसका रिजल्ट इन्होंने इतना बेहतर दिया जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी। और समय समय पर जो है अभिभावक लोग यहाँ पे आते रहते हैं। मैम लोग, सर लोग, जितना भी स्टाफ है, इनके तो हम सदैव ऋणी रहेंगे। अगर कुछ करने की लगन हो तो वो काम जरूर पूरा होता है और नागठात स्कूल के शिक्षकों ने ये साबित करके दिखाया है, जहां 6 बच्चों से बढ़कर आज 63 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए विकास नगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मरे हुए खच्चर को मंदाकिनी नदी में डाला जा रहा है, जबकि मरे हुए खच्चर को नदी में नहीं डाला जाना चाहिए बल्कि उसे दफनाया जाना चाहिए। लेकिन केदार घाटी में मरे हुए खच्चर को नदी में डाला जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर डीएम ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।